हेलो साथियों, नमस्कार, जय हिंद। मैं विपिन गुप्ता, लक्ष्यदा एग्जाम्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करते हैं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे राष्ट्रीय वन नीति 1952 की। इसके जो मुख्य प्रावधान हैं उन पर चर्चा करेंगे और जो इसका मुख्य उद्देश्य है इसकी बात करेंगे। साथियों, पिछले वीडियो में मैंने राष्ट्रीय वन नीति 1894 को डिस्कस किया था, जो कि ब्रिटिश भारत की पहली वन नीति थी। आज साथियों हम चर्चा करेंगे स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति की। साथियों, राष्ट्रीय वन नीति 1952 जो कि स्वतंत्र भारत की पहली वन नीति थी। साथियों, इस नीति का मुख्य उद्देश्य था वनों का संरक्षण एवं वन उत्पादों के मध्य संतुलन स्थापित करना। साथियों, इस नीति के जो मुख्य या प्रमुख प्रावधान थे उन पर चर्चा कर लेते हैं। साथियों, इस नीति के तहत वनों को 3 भागों में वर्गीकृत किया गया: संरक्षित वन, राष्ट्रीय वन और ग्रामीण वन। तो राष्ट्रीय वन नीति 1952 में यह प्रावधान किया गया कि देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 33% भाग पर वनावरण होना आवश्यक है। साथियों, यह जो स्थिति थी वह पर्वतीय क्षेत्रों में 60% और मैदानी भागों में या मैदानी क्षेत्रों में 20% तक रखी गई। साथियों, इस नीति के तहत चारागाहों और लकड़ी के विस्तार पर बल दिया गया। इस नीति के तहत स्थानांतरित कृषि को, जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन होता है, उसको दूर करने का प्रयास किया गया। और इसको दूर करने का प्रयास एक जो मार्गदर्शन होता है इस तरह से किया गया कि जो लोग शिफ्टिंग कल्टीवेशन करते हैं उनका मार्गदर्शन कर उनको उसके नुकसान के बारे में बताकर उनको क्या किया जाए, इस कृषि को या जो शिफ्टिंग कल्टीवेशन की प्रैक्टिस थी इससे उनको दूर किया जाए। ठीक है साथियों। साथियों, वन प्रशासन की प्रभावशीलता पर बल दिया गया। इस नीति के तहत इस प्रकार से प्रावधान किया गया कि नए वन कानून बनाए जाएं जिनसे जो वन प्रशासन है वो प्रभावशील हो सके, उसकी प्रभावशीलता बनी रहे और अच्छी हो, है ना। साथियों, इस नीति के तहत वनों की कटाई पर नियंत्रण किया गया। इस नीति में इस प्रकार प्रावधान किया गया कि जो वन अंधाधुंध तरीके से काटे जाते हैं उन पर अंकुश लगाया जा सके। तो इस नीति में इस प्रकार प्रावधान किया गया कि आवश्यक प्रशिक्षण प्राप्त कर्मचारियों को रखा जाए। जो वन विभाग के कर्मचारी हैं उनको आवश्यक प्रशिक्षण दिया जाए, है ना। इस पर बल दिया गया। ग्रामीणों को, जो ग्रामीण लोग हैं उनकी लकड़ी तक पहुंच हो, इस प्रकार प्रावधान किया गया, क्योंकि जो ग्रामीण लोग होते हैं वो अपनी दैनिक आवश्यकताओं के लिए वनों पर निर्भर करते हैं, रहते हैं और उनसे जो लकड़ी होती है उससे वह अपना भोजन बनाने इत्यादि कार्यों में प्रयोग करते हैं। इसलिए इस नीति में प्रावधान किया गया कि जो ग्रामीण लोग हैं उनकी लकड़ी तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। नदियों के किनारे, नहरों के किनारों पर, सड़कों के किनारों पर, रेल मार्गों के किनारों पर और कृषि योग्य कचरे वाली भूमि पर तथा अवक्रमित क्षेत्रों पर वनावरण किया जाए, ऐसा इस नीति में प्रावधान किया गया, ताकि जो हमारा वनावरण है, जो हमारा फॉरेस्ट कवर है, वह क्या हो, बढ़ सके। तो साथियों, इस प्रकार से यह थी हमारी राष्ट्रीय वन नीति 1952 और इसके मुख्य जो प्रमुख प्रावधान थे उनकी हमने इस वीडियो में चर्चा की। उम्मीद करते हैं साथियों आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्य द एग्जाम्स को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और वीडियोस को लाइक कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।